अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप एक बच्चे की मां हैं और इस बात से परेशान हैं कि आपके बच्चे को मुनासिब मिक़दार में दूध नहीं मिल रहा, अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप अकेली नहीं हैं जो इस मसले से परेशान हैं। मां बनने के बाद अक्सर ख़वातीन में दूध मुनासिब मिक़दार में नहीं बनता, जिससे बच्चे की सेहत मुतासर होने का ख़तरा रहता है, क्योंकि बच्चे के लिए माँ का दूध एक ज़रूरी ग़िज़ा है। बीमारियों से छुटकारा और बचाव में मदद फ़राहम करने वाले एक सेंटर के डाटा के मुताबिक माँ बनने वाली 75% औरतें बच्चे को जन्म देने के बाद इसे दूध पिलाना शुरू करती हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर चंद हफ्तों या महीनों बाद अपने बच्चे को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर दूध पिलाने का अमल रोक देती हैं। इस अमल को रोकने की सबसे बड़ी वजह यह है कि माओं में मुनासिब मिक़दार में दूध नहीं बनता। अगर आप अपने बच्चे की सेहत में बेहतरी लाने के लिए दूध की मिक़दार में इजाफ़ा करना चाहती हैं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन दूध की मिक़दार में बहुत शार्ट टाइम में इजाफ़ा नहीं होगा, क्योंकि दूध बढ़ाने के तरीक़ों की अफादियत ज़ाहिर होने में कुछ हफ़्तों का वक्त लग सकता है। आज की वीडियो में कुछ घरेलू टोटके बताऊंगा जिससे दूध बढ़ाया जा सकता है, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो सबसे पहले है सौंफ और मेथी। सौंफ का न सिर्फ खुशगवार ज़ायका होता है बल्कि इसमें बहुत सी तिब्बी खसूसियात भी पाई जाती हैं। इसके पौधों को सब्ज़ी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ज़्यादातर इसके बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके पौधे और बीजों में फाइटोएस्ट्रोजेन्स पाए जाते हैं जो दूध की पैदावार में इजाफे के लिए बहुत मुफीद समझे जाते हैं। इसलिए दूध पिलाने वाली औरतों के लिए सौंफ का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। इससे इनकी सेहत में भी बेहतरी आती है और दूध की मिक़दार में भी इजाफा होता है। इसके साथ साथ मेथी दाने को इसकी अफादियत की वजह से दूध पिलाने वाली ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं। इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से दूध की पैदावार में इजाफा होता है, लेकिन बेहतर है मेथी दाने को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए। बच्चे को ज़्यादा मरतबा दूध पिलाएं। दूध की मिक़दार में इजाफ़ा करने के लिए अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाएं, क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो छाती में दूध पैदा करने वाले हार्मोन्स की मिक़दार में इजाफ़ा होता है। इसलिए आप जितनी मरतबा बच्चे को दूध पिलाती हैं, दूध की मिक़दार में उतना ही इजाफ़ा होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चे को दिन में 8 से 12 मरतबा दूध पिलाने से दूध की पैदावार को बरकरार रखने में मदद मिलती है। मेथी दाने की तरह ज़ीरा को भी दूध पिलाने वाली औरतों के लिए फ़ायदेमंद समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से माओं को तवानाई मिलती है, जबकि ज़ीरे के इस्तेमाल से बनने वाला दूध बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है, क्योंकि ये दूध आसानी के साथ हज़म हो जाता है, बच्चे के पेट में गैस और फारा वगैरह नहीं करता। ज़ीरे को थोड़ी सी मिक़दार में लेकर 1 गिलास दूध में मिक्स करके हर रोज़ रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें। इससे दूध की मिक़दार में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ज़ीरे का कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरे को पानी में उबाल लें और छानने के बाद इसमें शहद शामिल करके इस्तेमाल कर लें। इस कहवे को दिन में कम से कम 1 बार बाकायदगी के साथ इस्तेमाल लाजमी करें। फिर है सप्लीमेंट्स। दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध में इजाफ़ा करने के लिए सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सप्लीमेंट्स बेहतर तरीके से दूध की मिक़दार में इजाफ़ा कर सकते हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट्स अपने मुआलिज के मशवरे से ही इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल से बाज़ औक़ात डायरिया का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर डॉक्टर से मशवरा करने का टाइम ना हो तो आइब्रेड फॉलिक की एक गोली रोज़ाना ली जा सकती है। बच्चे को दोनों छातियों से दूध पिलाएं। अक्सर औक़ात माएँ अपने बच्चों को सिर्फ एक साइड से दूध पिलाती हैं, जिससे दूध की मिक़दार बढ़ाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि बच्चा दोनों छातियों से दूध पिए, क्योंकि दोनों छातियों से दूध पिलाने से दूध की मिक़दार बढ़ती है और दूध में फ़ैट की मिक़दार में भी इजाफ़ा होता है। अगर एक छाती से दूध पीने के बाद आपके बच्चे का पेट भर जाता है तो कोशिश करें कि दूध पिलाने के अमल के दौरान बच्चे को एक छाती से दूसरी छाती पर मुंतकिल कर दें। फिर है दारचीनी। दारचीनी के इस्तेमाल से न सिर्फ दूध की मिक़दार में इजाफ़ा होता है बल्कि दूध के ज़ायके में भी बेहतरी आती है। इसके अलावा दारचीनी मजमूई तौर पर भी सेहत को बेहतर बनाती है। दारचीनी को बाकायदगी के साथ मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करने से माँ को ग़िज़ाई अज्ज़ा फ़राहम होते हैं और बच्चे को मुनासिब मिक़दार में दूध मिलता है। दारचीनी को शहद या दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर है जौ। जौ के इस्तेमाल को दूध में इजाफ़ा करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन तस्वर किया जाता है,
क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल्स के मुताबिक दूसरी ग़िज़ाओं के बरक्स जौ में डाइटरी बीटा ग्लूटिन ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगर मौसम गर्म हो तो जौ से बने हुए सत्तू इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सत्तू के इस्तेमाल से जिस्म गर्मी की शिद्दत से महफूज रहता है और मुख्तलिफ विटामिन्स की कमी का भी सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जौ से बने हुए दलिए का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद साबित होता है। बेहतर नताइज हासिल करने के लिए आप नाश्ते में दूध से बने हुए जौ के दलिए को इस्तेमाल कर सकते हैं। आराम के दौरानिए में इजाफ़ा। बच्चे की देखभाल की वजह से अक्सर ख़वातीन को आराम के लिए वक़्त नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चे के लिए इन्हें न सिर्फ रात को कई दफ़ा जागना पड़ता है बल्कि दिन में भी इनकी ज़िम्मेदारियों में कमी नहीं आती, जिससे इनकी सेहत मुतासर होना शुरू हो जाती है। सेहत मुतासर होने की वजह से जिस्म में दूध बनने का अमल भी मुतासर होता है, इसलिए दूध पिलाने वाली औरतों के लिए आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। आराम के दौरानिए में इजाफ़ा करने से माओं की सेहत भी बरकरार रहेगी और दूध की मिकदार में भी कमी नहीं होगी। बहुत सी ख़वातीन अपने बच्चे की देखभाल में इस कदर मसरूफ़ रहती हैं कि वो अपनी सेहत पर तवज्जो देना ही भूल जाती हैं। वो न सिर्फ पानी को कम मिकदार में इस्तेमाल करती हैं बल्कि वो खाना भी अपने मामूल के मुताबिक नहीं खा पाती। इसके अलावा वो ऐसी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना भी बंद कर देती हैं जो उनकी सेहत को बरकरार रखने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। दूध में इजाफ़ा करने की ख्वाहिश रखने वाली ख़वातीन को पानी के ज़्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। इसके साथ साथ इन्हें ताज़ा फलों और सब्ज़ियों को भी अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए, जो उनकी सेहत में यकीनन बेहतरी ला सकती हैं। तिब्बी माहिरीन का मानना है कि लहसुन के इस्तेमाल से भी दूध की मिकदार में इजाफ़ा किया जा सकता है। इसके अलावा लहसुन के इस्तेमाल से माएँ अपने बच्चों को ज़्यादा अरसे तक दूध पिला सकती हैं, जिससे बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। लहसुन को खाने में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि कुछ लोग इसे कच्चा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जायका कोई इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए इसे शहद या दूध वगैरह के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि पपीता सिर्फ हाजमा के निज़ाम के लिए मुफीद है, लेकिन इसके इस्तेमाल से दूध की मिकदार में भी इजाफ़ा किया जा सकता है। आप इसे दही में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका जूस भी बना सकते हैं। दूध बढ़ाने के लिए ख़ुद भी दूध पिएं। हफ्ते में कम से कम एक मरतबा गोश्त खाएं, ताज़ा फल खाएं और जितना हो सके अपनी खुद की खुराक को बेहतर बनाएं, या फिर कम से कम आइब्रेड फॉलिक या बीसी फोल की एक गोली रोज़ाना लाजमी खाएं। दूध बढ़ाने के ये तरीके आजमाने के बाद भी दूध नहीं बढ़ रहा तो फिर अपनी करीबी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।